We end this lecture today. Thank you. अच्छा बच्चों, कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कशन किया था, आज हम लास्ट करने जा रहे हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वन है, तो आपको ये याद रखना होगा मेहरबानी करके। और जो मैं सारा जितना भी मैंने फार्मूला आपको बताया, जो प्रॉपर्टीज किया, वो एज ए फार्मूला टिप ऑफ टंग अगर आप याद रखेंगे तो कल आप क्वेश्चन करते समय तो उसको हम जल्दी हम कर सकते हैं विदाउट टाइम कंज्यूमिंग। तो ये आप खास ख्याल रखना होगा मेहरबानी करके। जितना भी मैंने पहले भी दिया था एज ए प्रॉपर्टीज फार्मूला काफ़ी, और अभी जो लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो मेहरबानी करके ये सब अब याद रखना है। तो हम इसमें अब देखिए, आज हम करने जा रहे हैं ये जो ए पार्ट जो इम्पोर्टेंट है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। मैं इसको दोनों में ले सकते हैं, इसमें प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, और उसमें और उसका यहाँ पे इसका आंसर जो है इसका दूसरा ये पार्ट है। इसमें अगर ये प्लस वाला होगा तो इसमें हम प्लस वाला ही लेंगे। अगर ये साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होगा उस समय हम यहाँ पे सिर्फ माइनस लेना है। तो यही खास ख्याल रखना है। अब हम बहुत सारे फार्मूला यहाँ पे आ जाते हैं, तो जितना भी हम फार्मूला है सभी को हम अगर एक एक करके याद रखेंगे तो उसमें से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा, काफ़ी सारा लंबा भी हो जाएगा। तो उस समय आपको क्या करना है कि एक ही फार्मूला के हिसाब से अगर प्लस माइनस का ही फर्क होगा तो सिर्फ प्लस माइनस को याद रखना है, बाकी आप एक ही फार्मूला को हम फार्मूला में हम इसको स्किप करके लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई होगा। तो इसमें यहाँ इसका फार्मूला में अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, ये खास ख्याल रखना है जी। और इसी तरह अब अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस लिखना है, सिर्फ खाली यही याद रखना है आपको। सिर्फ दो फार्मूला में सिर्फ एक ही फार्मूला सिर्फ आप याद रख के बाकी साइन चेंज करके आप इसको अलग अलग फार्मूला बना सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का दिया होगा तो अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो तुरंत जिसको कम से कम 3-4 मिनट लेना है उसको हम 1 मिनट में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेहरबानी करके ये फार्मूला याद रखना है। इसी तरह अगर साइन इनवर्स एक्स होगा तो उसको चेंज करना होगा, बाकी कॉस इनवर्स के बाकी फंक्शन में चेंज करना होगा। तो इसका कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी तरह टेन इनवर्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह हम कॉट में, और इसी तरह सेक इनवर्स, इसी तरह कोसेक इनवर्स, इस तरह हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह कोस इनवर्स एक्स दिया होगा तो हम इसको साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स इस तरह हम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फार्मूला याद रहेगा तो ये अच्छा है, एकदम हम कर सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं होगा तो फिर आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मेहरबानी करके आप जितना भी हो सके आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। इसी तरह टेन इनवर्स दिया होगा तो हमें उसमें साइन इनवर्स चाहिए, तो इसका हम फार्मूला अगर याद रखा होगा, याद आपने किया होगा, आपके पास होगा तो एकदम हम लिख सकते हैं, वरना आपको इसको फिर चेंज करना पड़ेगा पुट करके। इसी तरह कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ठीक है जी। फिर आप ये खास ख्याल रखना है बच्चों, अगर आप लोग फार्मूला टिप ऑफ टंग याद रखेंगे तो आप आराम से एकदम क्वेश्चन तुरंत जल्दी हम कर सकते हैं। अगर फार्मूला आप याद नहीं रख पाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपको कंफ्यूजन भी होगा क्या पुट करना है क्या नहीं पुट करना है। जब आप क्वेश्चन पेपर होंगे या कोई भी जहाँ पे आप इंटरेस्ट में बैठोगे, आपको तुरंत अगर फार्मूला होगा तो एकदम कर सकते हैं, वरना आपको उस समय माइंड नहीं चलेगा, बहुत मुश्किल है। इसमें से मैं इसमें से एक पोर्शन आपको दिखाऊंगा, बाकी आप खुद कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी एक बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं। देखिए पहला क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स
1 minus y square प्लस y 1 minus x square, ये है जी। ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, बाकी सेम है एज इट इज। तो इसमें प्रूफ पार्ट में क्या करना होगा तो देखिए, फिर थोड़ा सा आप इसमें प्रूफ पार्ट में फिर पुट करना है हमने। यहाँ देखिए साइन इनवर्स x को आपका मर्जी है, जो भी पुट करना चाहेंगे। चलिए जी, इसको आप अगर a पुट करेंगे, ठीक है। इसी तरह साइन इनवर्स y को अगर आप b पुट करेंगे, ठीक है जी, तो आपका ये यहाँ ले जाएंगे तो क्या बना आपका साइन a बना आपका x, और ये यहाँ पे ले जाएंगे तो साइन b बना आपका y, ठीक है जी। आप फिर इसको साइन a को जब वैल्यू x दिया है तो हम cos a भी निकल सकते हैं। तो जैसे हम इसका दिया पर cos a क्या आएगा, तो आपको 10 क्लास में पढ़ा है, तो इसको हम कन्वर्जन में क्या होगा, ये वैसे भी पता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह cos थीटा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन यहाँ पे cos a क्या होगा, 1 माइनस ये 1 माइनस साइन स्क्वायर a होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो साइन क्या है, साइन x, तो ये आएगा cos a आएगा ये। और इसी तरह हम इसका साइन b दिया है तो हम cos b निकलना चाहें तो एस इट इज जो अभी मैंने बताया था वो भी y है, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। तो जैसे हम ये दोनों निकला, फिर आप मैं फार्मूला पे मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, फिर आप गौर से देखो। आप फिर मैं क्या कर रहा हूँ, साइन अप a प्लस b, साइन अप a प्लस b, पता है जी साइन अप a प्लस b क्या हुआ है, आपने पढ़ा होगा पहले, चल लीजिए 11 क्लास में। वो क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये है जी, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट चलिए जी, इसको मैं दोबारा यहाँ पे फिर लिख लूंगा, साइन अप a प्लस b, ठीक है। देखिए अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन a का वैल्यू x और cos b का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस cos a का क्या है जी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन b का क्या है जी, y। तो ये हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जी। इसके बाद फिर हम इसको साइन को उधर ही ले जाएंगे, तो हमारा साइन वहाँ ले जाएंगे तो फिर ट्रांसपोज करेंगे तो साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y पहले लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लीजिए। अब फिर यहाँ क्या बच गया, यहाँ a प्लस b। चलिए जी लास्ट पे अब हमारा फार्मूला आया। अब रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का हम दोबारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बना, तो a क्या था, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस b साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जी, हैंस प्रूफ। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिया है फर्स्ट। इसी तरह यू कैन डू द सेकंड पार्ट, ओके। सिमिलरली अब हम सी पार्ट में जाएंगे। अच्छा बच्चों, अभी मैंने आपको पहले ये ए दिखाया था, अब हम सी पार्ट में करने जा रहा हूँ। तो सी पार्ट cos इनवर्स x को हम साइन इनवर्स में कन्वर्शन है, इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x इक्वल टू cot इनवर्स x बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू sec इनवर्स 1 बाय अंडर रूट ऑफ x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू cosec इनवर्स x बाय
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब हम इसके बाद इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं सी पार्ट को। तो सी पार्ट क्या है, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x। इसके बाद इसको हम टेन इनवर्स के बाद फिर हम कोट इनवर्स x बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद सेक इनवर्स हम चेंज कर सकते हैं 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर लास्ट पे हम कोसेक इनवर्स x बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। तो इस तरह हम कर सकते हैं ये पूरा जितना भी हम, जैसे कोस इनवर्स है उसको हम साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह टेन में भी, इसी तरह कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, बाकी 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक्स इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत आसान है। तो चलिए जी, इसको अगर आप इसमें पहले भी हमने अगर कोई कोस इनवर्स दिया होगा, बाकी हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कोस थीटा दिया होगा तो उसका वैल्यू दिया होगा, तो बाकी अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने 11th क्लास में किया था। सेम यहाँ पे भी यही इसी तरह हम करना है, पर इसमें हम पुट करके करना है। तो देखिए कोस इनवर्स x की जगह हम पुट करेंगे थीटा। चलिए जी, तो आपको क्या आया, x इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कोस थीटा आया x। ठीक है, अब इसके बाद अब जैसे साइन, अब कोस थीटा x आया तो साइन थीटा क्या आएगा, अभी मैंने बताया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ये है जी, तो ये हो गया। अब इसमें फिर थीटा किसके बराबर आया, फिर ये आया साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा क्या पहले हमने पुट किया था, कोस, तो कोस इनवर्स, तो ये आपका बना कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो इस तरह आप ये कोस इनवर्स को हमने बराबर दिखाया साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये पोर्शन वाला मैंने आपको प्रूव करके दिया। आप वैसे भी पता है, इसके बाद फिर अगर हम फिर साइन इनवर्स, फिर आप इसके बाद टेन इनवर्स, इसी तरह हम टेन इनवर्स भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे टेन इनवर्स प्रूव होगा तो कोट इनवर्स तो बहुत आसान है। ठीक है जी, इसी तरह अगर आपके पास देखिए फिर इसी तरह हम सेक इनवर्स जो यहाँ पे हमने दिया है, ये फार्मूला यहाँ है, तो इसी तरह हम कोसेक इनवर्स भी हम इस तरह प्रूव कर सकते हैं। तो ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो इसमें आपको खास ख्याल रखना होगा, और इसमें कुछ नहीं है। इस तरह हम ये पार्ट हम इस तरह प्रूव कर सकते हैं। आप बाकी भी कर सकते हैं आप लोग इसमें। तो इसमें टेन इनवर्स में फिर हम किस तरह आएंगे, तो वो बहुत आसान है। टेन इनवर्स वही आप 10 किसके बराबर होगा, तो 10 होगा साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। इसी तरह हम जैसे कि अगर हम 10 इनवर्स करने जा रहे हैं तो कोई मुश्किल तो नहीं है। 10 थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। ठीक है जी, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। चलिए जी, फिर इसी तरह हम इसको भी साइन थीटा का वैल्यू अपना पुट करेंगे और कोस थीटा का अपना वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा वैल्यू आया ये वाला पोर्शन। तो जैसे आप पुट कर सकते हैं, बताइए जी। चलिए जी, आपको इसको वैल्यू क्या आएगा, साइन थीटा क्या बना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोस थीटा क्या था, एक्स था। ठीक है, आप जैसे 10 को मैं वहां ले जाऊंगा तो क्या बना, 10 इनवर्स।
तो क्या बना, इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू क्या बना, tan इनवर्स, फिर इसके अंदर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स, ये दीजिए। तो आप लास्ट पे ये इसका मैं यहाँ लिख लूँगा, चलिए आगे मैं यहाँ पे लिख लूँगा, यहाँ जगह है। तो थीटा की वैल्यू फिर हम चेंज करेंगे, तो कोस इनवर्स एक्स वो किसके बराबर आया, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, ये लीजिए, ये मैंने आपको प्रूव करके दे दिया है, ठीक है। तो इसी तरह अगर tan इनवर्स होगा तो कोड इनवर्स तो इसका रेसिप्रोकल होगा, इनवर्स होगा, तो इसी तरह आप ये सब कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको पूरा प्रॉपर्टीज जितना भी फार्मूला है मैंने आपको बताया, डिटेल हर एक का मैंने प्रूफ दे दिया है। मेहरबानी करके आप उसको याद रखना है। फिर आप हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, आप खुद कर सकते हैं। अब मैंने ऐसा आपको सब कुछ आपको मैंने खुल के आप मैंने बताया है, आप खुद कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम क्वेश्चन बुक्स ले लेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आप। चलिए जी, अगर आपके पास यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लूँगा, जैसे कि इसमें एक या दो ही क्वेश्चन करूँगा, ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन से सेक इनवर्स 2/√3, ये लीजिए, ये है जी क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस 1 में इसको लिख रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसको सॉल्यूशन पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन पार्ट में चलिए जी, कल मैंने आपको बताया था ये आसान है, तो इसको हम सेक इनवर्स 2/√3 को हम पुट कर सकते हैं। तो इसको हम लेट करेंगे, इसमें हम लिखेंगे लेट, इसको आप y आप पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फिर क्या बना, ये बना, ये यहाँ ले जाएंगे तो सेक ऑफ y इज इक्वल टू 2/√3। अब इसमें एक कंफ्यूज मत होना कि आप ये सेक वहाँ पे सेक इनवर्स को वहाँ ले जाएंगे तो सेक y यहाँ आना चाहिए। मैंने यहाँ आपने नहीं लिखा, यहाँ लिखा है, वो आप एकदम ट्रांसफर करो, ठीक है, एकदम विदाउट टाइम कंज्यूमिंग। फिर आप इसके बाद सेक अब y का वैल्यू हमें निकलना है। तो y सेक कितना आप देखिए, तो सेक ऑफ y इज इक्वल टू, आप देखिए सेक कितना डिग्री का ये आएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सेक किसका है, कोस का है। तो पहले हम कोस को हम याद एकदम टेबल में हम एकदम तुरंत बताएंगे कि सेक जो कोस में जाएंगे, कोस लेते समय इसको उल्टा ले लो, ये कौन सा लेना है आप, फिर √3/2 वाला, ये वाला। तो कोस में √3/2 कौन सा आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री होगा तो ये आएगा। फिर सेक 30 डिग्री का इसका ऑपोजिट आएगा 2/√3। तो इसी तरह इसको आप इसका आया 30 डिग्री का, π/30 डिग्री हो गया 6। तो आपका फिर क्या बना, y का वैल्यू बना आपका π/6। और फिर ये है आपका y का वैल्यू, ये इस द प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन क्या दिया हुआ होगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। तो ये y, ये y इक्वल टू π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू। यही हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है जी। ये हो गया जो क्वेश्चन नंबर 1 का। तो खास ख्याल रखना है, ये π/6 का वैल्यू ये रेंज में फॉल होना चाहिए। जो रेंज का वैल्यू है वो मैंने आपको बताया था कि ये π/6 उसमें रेंज में आप फॉल आउट करना चाहिए। तो रेंज को तो पता है, सेक का रेंज क्या है, वो तो सेक का रेंज वो हमें यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 to π, ठीक है। फिर भी दोबारा आपको पता है 0 to π के बीच में, ठीक है। इसमें एक्सक्लूडिंग π/2 एक्सेप्ट भी बोलते हैं। ये रेंज
इसके रेंज में ये फॉलो आउट करना चाहिए। हाँ, π/6 0 और पाई के बीच में है। यस, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। और इसमें π/2 एक्सेप्ट π/2 नहीं होना चाहिए, तो इसमें π/2 आएगा तो ये गलत है, तो ये नहीं आना चाहिए। π/6 यस, द वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। सो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। अच्छा बच्चों, अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 करके दे दिया है, बाकी 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आप खुद कीजिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11, 12 भी और फिर बाकी ऑब्जेक्टिव से ये भी आप कर सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइज का और मिसलेनियस फिर मैं कल बताऊंगा। अच्छा, थैंक यू।